आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जानिए महापौर का राजनीतिक सफर, कैसे पहुंची बूथ एजेंट से लेकर महापौर की कुर्सी तक। महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे से पारस प्रेम संवाददाता अंजलि श्रीवास्तव ने की खास बातचीत। महापौर के 5 साल के सफर के बारे में जाना और आगे निकाय चुनाव के बारे में भी जानकारी ली। बूथ एजेंट से महापौर तक के सफर के बारे में महापौर ने दिया बेबाक जवाब। नमस्कार, मैं हूं अंजलि श्रीवास्तव पारस प्रेम न्यूज़ से। और जैसा कि आप जानते हैं कि पारस प्रेम का न्यूज़ सेगमेंट जिसमें कि हम आने वाले निकाय चुनावों में लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं, भावी पार्षदों के इंटरव्यूज़ लेते हैं और प्रत्याशियों के इंटरव्यू लेते हैं। इसी क्रम में मैं आज आई हूँ हमारी शहर की प्रथम नागरिक का कानपुर शहर की मेयर प्रमिला पांडे जी के पास, और जो कि बहुत जानी मानी हस्ती हैं और कभी वो टफ हैं, कभी वो बहुत प्यारी हैं, कभी वो बहुत चुलबुली हैं और सबसे बड़ी बात कि जनता के बीच में बहुत ही लोकप्रिय हैं और उन्होंने जो कार्य किए हैं वो शायद आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुए। तो आइए जानते हैं उनसे इस मुलाकात में कि उन्होंने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं, उनका सफ़र कैसा रहा और उन आने वाली चुनावों को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं। तो प्रमिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पारस प्रेम न्यूज़ में। देखिए, पारस प्रेम न्यूज़ में तो मैं खुद जुड़ी हूँ जी। ये हमारा चैनल है, हमारे बच्चे हैं जिन्होंने, उसमें मैं भी हूँ। आपने मेरे से पूछा कि आपने आगे क्या करना है। देखिए, 5 साल जनता ने हमको चुना, हमारी पार्टी ने हम पर विश्वास करके हमको मेयर बनाया। मैंने 24 घंटे यही कोशिश की कि मैं काम करूं। मैंने काम किया। जैसे मैंने काम किया, मैंने शहर को सबसे प्रथम वरीयता में हमने अपने काम को प्रथम वरीयता स्वच्छता पर हमने दिया। क्योंकि स्वच्छता इसलिए कि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हम अच्छे मन से, अच्छे दिमाग, स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहें तो अच्छे दिमाग से काम करेंगे। हमने स्वच्छता के लिए पूरे 110 वार्ड में डुगडुगी बजाई, उसमें सफाई किया। हम अपने शहर को 1-2-4 पौधा आगे ला के खड़ा किया। सफाई के लिए मेरी प्रथम जो था कि मैं सफाई में पूरा काम, मैंने डुगडुगी बजाई, मैंने हर संडे श्रमदान किया। हमने सफाई का एक बार हर घंटे में 180 घंटे तक का सफाई, 108 घंटे का सफाई, एक हमने पूरा रिकॉर्ड कायम किया। और दूसरी बात ये रही स्वच्छता की बात। दूसरी बात ये रही कि हमने जनता से वादा किया था कि जीतने के बाद भी मैं हर वार्ड में आऊँगी। मैं 1 से 10 वार्ड में गई, जीतने के बाद लोगों से मिला। तीसरा, हमने कहा था चट्टा शहर से बाहर कर दिया, तो मैंने चट्टे को शहर से बाहर किया। अब कोरोना जब आ गया बीच में, तो थोड़ा चट्टे वाले मैटर में कोरोना से पूरा इधर उधर हो गया था, तो उस पर फिर लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी कि कोरोना यहाँ से कोरोना में चट्टे बाहर हूँ। मैंने चट्टे बाहर किया और मैंने पूरे जनता को जागरूक करने के लिए भी पूरा अपना चलता फिरता ऑफिस हमने पूरे शहर में मेरा घूमता है कि जो बुजुर्ग हों, जो मेरे पास न आ पाए, जो दूर के हों, जो गरीब हों, वो लोग उसमें अपना शिकायत करते थे, यहाँ बैठ के उसका मैं निस्तारण करती थी। और चौथा नंबर ये है कि हम यहाँ डेली मैं अपने ऑफिस में बैठती थी, लोगों मेरे पास आते थे, उनका मैं सुनती थी, उसका मैं निस्तारण करती थी। और क्योंकि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास करने का था सबको। और जब मैं यहाँ बैठती हूँ तो जो भी समस्या ले कोई आता है, वो समस्या को मैं करती हूँ। सबसे प्रथम समस्या ये थी कि पहले मैनहोलों में लोग चले जाते थे, कभी कभी मृत्यु भी हो गई। उसके लिए हमने रोबोट मंगाया, उसमें आदमी की ज़रूरत नहीं है, वो जाएगा और सफ़ा करके लाएगा। नाले सफाई में भी हमने वही व्यवस्था कराई कि जिससे कि आदमी जो करे, जो छोटी छोटी में वो मानव से हुआ, बड़ी बड़ी मशीन से हुआ। तो ये सब ज़्यादा हमारा ये था सफाई, और सफाई के बाद जब पानी सबको स्वच्छ मिले और हमारे जो स्कूल हैं उसमें शिक्षा अच्छी मिले।
3 पर हमने काम किया, स्वच्छता पर, शिक्षा पर और क्या कहते हैं लोगों की समस्या। आप एक महिला हैं और महिला जब एक मेयर होती है तो बहुत सी शहर की महिलाओं की भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं कि कुछ काम हमारे लिए भी होंगे। तो ऐसे इन 5 सालों में महिलाओं को लेकर आपने कौन कौन से काम किए? देखिए, जितनी महिलाएं मेरे कार्यकाल में आई, जो भी उन्होंने काम हमको बताया उसको हम प्रथम वरीयता से किए। किसी भी फील्ड का काम उन्होंने बताया। महिलाओं का तो बहुत काम रहता, क्योंकि महिलाएं ही घर की मालकिन होती हैं, उनके तमाम रंग की समस्याएं होती हैं। उसको मैंने एकदम प्रथम वरीयता से मैंने महिलाओं के लिए काम किया। आपने अपना जो सफ़र है, राजनीतिक सफ़र, वो पार्षद के रूप में शुरू किया और आज आप शहर की मेयर हैं। तो डेफिनेटली ऐसा बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे आपके, क्योंकि एक ग्राउंड चीज़ से, जगह से आकर इतने बड़े पद पर तैनात होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो वो सफ़र के बारे में हमारी महिलाओं को बताएं, जिससे कि हमारी महिलाएं भी आपसे प्रेरणा ले सकें। देखिए, पार्षद तो मैं बाद में हुई। मैं भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी एक सिपाही थी, लेकिन हमारी पार्टी, मैंने वार्ड से काम शुरू किया। 89 से मैं अपने बूथ पर पोलिंग एजेंट हुआ करती थी। जब श्रद्धेय आदरणीय हमारे जिले के जिसको मैं मामा कहती हूँ, पंडित जगत BC द्रोण, जब 89 में चुनाव लड़े थे, तब मैं क्या कहती हूँ कि अपने पोल की मैं एजेंट थी। और उस दिन से जब मैं मेयर भी थी, तब भी मैं अपने बूथ पर एजेंटी की। ठीक है, तो मैंने तो बूथ से काम किया। पार्टी ने हमको जहाँ लगाया वहाँ हमने काम किया। मैं पहले बूथ पे आई और उससे मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य 85 से हूँ। 89 से जब पंडित जगत द्रोण जी ने चुनाव लड़ा था, तब से मैं पोलिंग एजेंट हूँ और तब से निरंतर मैंने काम किया। राम जन्मभूमि में मैंने काम किया। मैं बड़े आराम से, बड़े प्यार से मैं जेल गई। मैं कई बार गई। मंदिर टूट रहा था तो मैं अयोध्या में थी। मैं और पुष्पा टंडन जी और 2-3 लोग वहाँ थे। उसके बाद पार्टी ने हमको महिला मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया। फिर मैं महिला मोर्चा में आ गई, उपाध्यक्ष बनी। फिर मैं पार्षद 10 साल रही। पार्टी ने हमको हमारे काम का रिजल्ट देख करके हमेशा कुछ न कुछ मुझको देती रही, और जो भी उन्होंने हमको दिया, पार्टी ने दिया, उसको मैंने ईमानदारी से काम किया। फिर पार्टी ने हमको मेयर बनाया। हमने 5 साल पार्टी की सेवा की, लोगों की सेवा की, और मैंने कोशिश की कि मैं सब काम करूं, हर लोगों को संतुष्ट करूं। तो इन 5 सालों में कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो अभी रह गए हैं, जिनको आगे आप करना चाहेंगी? कुछ ऐसे? देखिए, ये जीवन है। जी, छोटी सी कथा सुना करके मैं अपनी बात को जाऊंगी। एक बार एक जन थे, तो भगवान आए वहाँ से, उनको ले जाने के लिए वहाँ कर था, कहना चलिए। तो उन्होंने भगवान से कहा कि धर्मराज जी आए, कहने चलिए, टाइम पूरा हो गया है, चलिए। तो उन्होंने कहा, भगवान हमको इतने दिन का टाइम दे दो और मैं इतना काम कर दूंगा। उन्होंने कहा, यो मस्त। चले गए। टाइम पूरा हो गया, फिर आए, कहने चलो। तो उन्होंने कहा, साहब इतना काम और रह गया, दे दो। कहा, ठीक है चलो। इस तरीके से यमराज जी ने उनको 4-5 बार टाइम दिया। कहले ये जब पूरा हो जाए। लेकिन जब लास्ट में आए तो उन्होंने कहा, सब कुछ तो भगवान हो गया, लेकिन मेरे पोते की बेटे की बेटी की शादी करके मैं मरूं। वही उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा, कहना चलो अब बहुत हो गया। तो कहने का मतलब, आदमी काम तो करने वाला कितना भी करे, कुछ काम रह जाता। और अगर जो काम है, पार्टी फिर हमको टिकट देगी, हमको लड़ाएगी, जो बचा होगा वो हम करेंगे, और नहीं तो जो आदेश होगा वो मैं करूँगी। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगाएं कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं आगे आने वाले चुनाव में कि आप टिकट पार्टी आपको देगी, या इस तरीके के कुछ आपकी योजनाएं? भाई मैं तो देखो, हम तो काम करते रहें, जो पार्टी का आदेश होगा वो करते रहेंगे। पार्टी बोलेगी फिर काम करेंगे, जो अधूरा काम रहेगा उसको पूरा करेंगे, और भी और ला कर काम करेंगे। मुझे काम करना है, ठीक है। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली।
बीइंग अ महिला होने के नाते कि लोगों में ये धारणा है कि जो पॉलिटिक्स है, राजनीति महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान नहीं है, लेकिन आपने ग्राउंड से शुरू किया और आज आप इस पद पर हैं। तो ये जो सफ़र था, इसमें कभी आपको ऐसा महसूस हुआ, या फिर कुछ हमारी महिलाओं को लेकर कहना चाहेंगी जो पॉलिटिक्स में आने में इंटरेस्टेड तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फैमिली से ये बाउंडेशंस है कि नहीं, पॉलिटिक्स महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है? तो ऐसा कभी आपको ऐसा कुछ लगा? ये मैडम, हर महिला को सोचना चाहिए कि हम किस पार्टी में जाएं। ठीक है, किस पार्टी में महिलाओं का सम्मान है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर महिलाओं का सम्मान है। तो पार्टी हमेशा महिलाओं को वो चुननी चाहिए जहां पर सम्मान है। आज भी हमारे यहाँ बहन जी कह करके उच्चारण होता है। तो आदमी का अपना चयन करना सबसे बड़ी बात होता है कि आप चयन कहाँ कर रहे हो। तो और ज़िंदगी में आप कैसे अपने पहले आचरण को सही रखो। किसी दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको डगमग कर सके। राजनीति हो, कोई नीति हो, राजनीति हो, व्यापार हो, सबको हो, अपने को अपने हिसाब से अपना काम करिए। और निश्चित तौर पर ठीक है, पार्टी हमारी सबसे बढ़िया महिलाओं के लिए, क्योंकि हमारी जो सरकार है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया जो योगी जी हैं, इनके राज्य में महिलाएं एकदम देखिए आप काम कर रही हैं। 12 बजे घर आ रहे हैं, 1 बजे घर आ रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। सब आवाज़ मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है जब राशन कार्ड मेरे नाम से बना, तब मैं बहुत खुश हुई। ये अभी तक ये राशन कार्ड घर के मुखिया का नाम बनता था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा भूमि बनाया कि अब महिलाओं का ही है। आप देख लीजिए, महिलाओं को जितना भी सुविधा है, आप कोई भी देख लीजिए, महिलाओं के सर्वप्रथम। मुझे तो याद है जब एक बगैर पैसे का खाता खुला था, सब कहते अरे प्रधानमंत्री तो ऐसे ही खुलवा रहे हैं। आज उसका लोग लाभ ले रहे हैं। सीधा सरकार के पैसा सीधा उनके खाते में आ रहे, बिचवैया कोई मतलब ही नहीं है। तो आप ये कि आप अपनी दृष्टि को, जैसे मैं मेयर हूँ तो मैं आगे की सोचती हूँ कि जो आए ऐसा काम करे, आगे ये करना आगे। तो आप अपनी दृष्टि को ऊपर रखिए कि आगे क्या काम करना। तो ये सब मोदी जी का था, योगी जी का था और हमारी पार्टी का था। ठीक है, इतने बड़े पद पर आज आप हैं नगर निगम में, तो क्या कभी आपको अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन करने में कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आई, कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस हुआ कि उनको लगा नहीं मैं नहीं ये करूँगा, या अलग अलग पार्टीज़ के पार्षद आपके साथ हैं तो कभी कभी होता होगा कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, अलग अलग पार्टी, अलग मेयर के लिए सारे पार्षद अपने हैं, सारे पार्षद हमारे थे, सारे पार्षद बिल्कुल हमारे 5 साल कंधे से कंधा मिला के चले। परिवार जब बड़ा होता है तो उस देखिए 5 उंगली बराबर नहीं होती, और सारे बच्चे गोरे नहीं होते, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई और होता है, कोई और होता है, कोई और होता है। अब ये उनके माँ बाप को है उसको किस तरीके से उसको सेटल करें। हमारे सारे बच्चे थे जो हमसे बड़े थे, वो मेरे बड़े भाई थे, और जो सब थे मेरे बच्चे जैसे थे। उन्होंने 5 साल बड़ा मस्ती के साथ हम लोगों ने अपना 5 साल, लेकिन मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगी कि हमें कभी भी कोई भी दिक्कत किसी से नहीं आई। और ये तो मैंने पहले कहा, परिवार बड़ा होता तो थोड़ा बर्तन में तड़क भड़क होती रहती है, 2 लोगों में तड़क भड़क होती। ये तो हमारा 1 से 10 और मुझे लेकर 1 से 12 11 और 10 और जोड़ दें तो 121। तो हमारा परिवार तो कुल जोड़ दें तो हमारा तो 9-10 हज़ार, करीब 8-9 हज़ार लोगों का परिवार था। तो कहीं न कहीं छटपट होती थी, लेकिन सब ठीक था। और मैंने अभी सदन में कहा, आज भी कह रही हूँ कि मीडिया के हमारे शहर के बच्चे, इलेक्ट्रिक मीडिया बच्चे, छायाकार बच्चे, सब ने एकदम भरपूर अपनी अम्मा का वो किया। पूरा 5.5 साल बड़ा मेरा उन लोगों ने हमारे कार्य को एक जन को अगर पहुंचाया तो मीडिया ने पहुंचाया, ये हमारे छायाकार बच्चों ने पहुंचाया, इन लोगों ने पहुंचाया। आज तुम मेरा लेने आए, तुम भी मेरी बहन की बेटी हो। मैं उसके साथ 5 साल पार्षद रही। धन्यवाद। तो देखा, ये थी शहर की प्रथम नागरिक जो कि बहुत ही शांत भी हैं और बोल्ड भी हैं और बहुत ही प्यारी हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज़ों में उन्होंने अपनी बातों को कहा और सबका सहयोग, सबका विकास ये वो लेकर चलती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रमिला जी, और हम आशा करते हैं कि आप अगले 5 साल हम आपको फिर से मेयर के रूप में देखें। तो ये थी कानपुर शहर की मेयर प्रमिला पांडे जी, और मैं
कैमरामैन प्रिंस यादव के साथ अंजलि श्रीवास्तव, पारस प्रेम न्यूज़ के लिए।